फुवारा है या शिवलिंग है ये तो नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं। देश के अंदर संविधान के साथ जब आप एक पत्रकार हैं आप कहते हैं कैसी भाषा का प्रयोग करें। फुवारा है ये तो आप जामा मस्जिद के अंदर भी पा सकते हैं इस तरीके का। 1991 का जो रूल है आपने पढ़ा है क्या कहता है? मैं इस देश के अंदर संविधान के साथ हूँ। जब देश का संविधान देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक नियम बनाया कि 1991 के बाद अगर कोई भी जो है धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद से जिस जगह पे मंदिर बना हुआ है जिस जगह पे मस्जिद बनी हुई है वो वहाँ से नहीं हट सकते। तो मैं देश के संविधान के साथ हूँ। आप ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ देश के संविधान से ऊपर हैं क्या? ये लोग इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, उनके बनाए हुए संविधान को नहीं मानते। जब ये पटेल को मानने गए तो पटेल को भी नहीं मानते, क्योंकि जब इन्होंने सरदार पटेल के बारे में पढ़ा तो इनको पता चला कि सरदार पटेल ने तो आरएसएस को बैन कर दिया था, तो इन्होंने सरदार पटेल को नहीं छोड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं ये किसी जाति के प्राणी नहीं है। हाँ, और ये याचिका को रद्द किया जाए कोई भी धार्मिक जगह। अब ये कल को पहुंच गए कर्नाटक, वहां पर कह रहे हैं कि ये पता नहीं किसी भगवान का मंदिर बताया कि वहां पर उनका मंदिर है। फिर ये उज्जैन पहुंच गए। अरे आपने पूरे देश में क्या ड्रामा चला रखा है? किसी जगह पे स्कूल भी निकाल दो, कहीं अस्पताल भी निकाल दो। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को तोड़कर मैं तो कह दूं कि भैया मेरे जो पूर्वज हैं, ये जो मेरे दादाजी हैं, उनके यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, तो अब क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को तोड़वाकर यहाँ पर अपना मंदिर बनवाएंगे? ये बताइए। अरे भाई शिवलिंग क्या है? वो फुवारा देखने में लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब कोर्ट से ये स्टेटमेंट था और जो वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं कौशल राज शर्मा, उन्होंने कहा भी अंदर इसके अंदर की कोई भी जानकारी किसी भी पक्ष या विपक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी जाएगी। किसी को भी उन्माद या आधार पर नारे लगाने का झूठा जो दावा है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो उसके बावजूद भी ये खबर किसने लीक करी है? आप ये बताइए ना मुझे। वो फोटोग्राफ्स कहाँ से आई हैं सारी फोटो? मुझे आप ये बताइए भारत देश की खोज किसने करी है? ये बताइए आप मुझे। आपसे सवाल पूछा। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। भारत देश की खोज किसने की है? कौन पत्रकार बताए? मोदी जी ने काहे की खोज कर दी? भारत देश की खोज वास्को डी गामा ने करी है, ठीक है ना? तो वास्को डी गामा तो ईसाई था, तो आप क्या कहेंगे कि हिंदुओं ने भारत देश पे कब्जा कर लिया? ये आप मुझे बताइए, ये उन्माद फैला कौन रहा है? क्या कोर्ट या जुडिशरी जो है वो आपको इतनी खाली दिख रही है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर रेप के, बलात्कार के जो मुद्दे चल रहे थे आज तक उन पे फैसला नहीं आया। कि जो हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ उस फैसले का क्या हुआ? कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन जैसे मुद्दों के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई कर देता है, क्योंकि इन फैसलों से जो है फायदा पहुंचता है पार्टियों को, सरकार को। मैं इस देश के संविधान के समर्थन में हूं। अगर आप अनपढ़, जाहिल और गवार हैं और कान से बहरे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपने क्या मेरा संविधान का पक्ष है? आपको ये नहीं पता? आप एक पत्रकार हैं, आप कहते हैं कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 1991 का जो रूल है आपने पढ़ा है क्या कहता है? 1991 का जो अधिनियम है, जो रिलीजियन अधिनियम है, वो आपने पढ़ा है? मीडिया तो परेशान है ही है, मीडिया तो परेशान होगा ही होगा इस देश के अंदर। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा तो मैं देख रहा कि भारत देश के अखबार पे लिखा हुआ था कि भारत देश के प्रधानमंत्री भारत लौटेंगे। मेरे को बड़ा सुन के बड़ी खुशी, वो अजीब सा लगा कि यार भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो भारत ही लौटेंगे, लेकिन यहाँ अखबार में छपा हुआ। फिर उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद में मैंने कहा चलो भारत देश के प्रधानमंत्री भारत लौट रहे हैं तो खुशी मना ली जाए। अब खुशी मनाने के चक्कर में मैंने क्या काम करा, एक बच्चे को 10 रुपए दे दिए। मैंने कहा जा जाके दो आइसक्रीम लिया। अब वो कह रहा है कि 5 रुपए वाली तो मिली नहीं, मैं 10 रुपए वाली ले आया, तो मैं अकेले ही ला खा लिया। तो मैंने उससे पूछा कि भैया क्या चाय वाय बेचते हो क्या आप? कह रहा हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, मैं चाय ही बेचता हूँ। तो मैं समझ गया कि वो आदमी भी नरेंद्र मोदी से प्रेरित था। बिल्कुल मानते हैं, पूरा देश मानता है न्यायालय का फैसला, लेकिन हम उस फैसले को चैलेंज करेंगे। आगे क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे हम। मैं आपसे एक बात, क्या आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? मेरे लिए ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि मैं उस देश के अंदर रहता हूँ जो देश संविधान से चलता है। ये देश संविधान से चलता है। मैं इसको चैलेंज इसलिए करूंगा, आए चाहे नहीं आए दोनों तरफ से करेंगे, वो इसलिए करेंगे। मैं दावा ये करूंगा कि ये इसके बाद में वहां पहुंच रहे हैं कर्नाटक और तमाम जगह पहुंच रहे हैं, तो कोर्ट सुन लीजिए। हाँ मैं भाई ये आप इनको थोड़ा समझाइए, या तो ये चिल्ला लें। ये सड़क छाप, रोड छाप आदमी ना भारतीय जनता पार्टी में बहुत हैं, जो सुनते कम है और अपनी सुनाते ज्यादा हैं। तो आप भी उन्हीं पत्रकार में से हैं क्या? तो पहले बात को सुनिए आप। मैं इसलिए इसको दायर करूंगा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं इसलिए दायर करूंगा कि जब इस देश के अंदर 1991 में अधिनियम बना
तो आप उस अधिनियम की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? मैं ये पूछता हूं कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है या फिर किसी व्यक्ति का मुंह से कहना सर्वोपरि है? मैं संविधान के साथ हूं, संविधान के साथ हूं। मैं ये कहूंगा, आप इनको समझाइएगा जरा। हाँ, मैं बिल्कुल एक्ट के साथ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसके साथ में हूँ। और मैं ये भी कहूंगा कि आप ये जो तमाम जगह पर ये जो याचिका दायर कर रहे हैं, कोर्ट इसमें खासकर एक जुर्माना तय करे। और ये जुर्माना कोई 1 लाख या 2 लाख का नहीं होना चाहिए, ये जुर्माना कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, ताकि इसके बावजूद इन्हें पता चले कि कोर्ट का और न्यायालय का समय खराब करने के साथ साथ ये जो देश में जो नफरत का जहर घोल रहे हैं, इनके मुंह पे कड़ा तमाचा पड़े। आज से कुछ समय पहले यही हाल श्रीलंका का भी था, वहां पर भी हिजाब का मुद्दा चला, वहां हिंदू और मुसलमान के नाम का मुद्दा चला, और यही सेम हाल आज हिंदुस्तान का हो रहा है। मुसलमान क्या कह रहा है या हिंदू क्या कह रहा है, मेरे उस बात से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैं इस बात को करूंगा कि मेरे लिए सर्वोपरि मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और वो संविधान जो है, वो कानून जो है, मैं आपको ये पहले आपसे पूछ लूं, आप लॉ को या जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हैं, या फिर इस देश के अंदर ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या हिंदू संगठन है, इनको मानते हैं? पहले ये बता दीजिए मुझे आप। अरे मैं तो संविधान को मानता हूँ, आप बता दीजिए। मैं ये कहता हूँ, चाहे मुसलमान की मस्जिद हो, चाहे ईसाइयों की चर्च हो, चाहे हिंदुओं का मंदिर हो, कोई भी व्यक्ति उस पर याचिका दायर ही क्यों करेगा? चाहे बौद्धों के बुद्ध विहार हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी पक्ष हो, जब एक बार फैसला आ गया कि भाई 1991 के अंदर एक रूल बन गया, तो आप उसको कैसे बिना पार्लियामेंट के अंदर लाए, बिना उसकी सहमति के उसको दायर कैसे कर रहे हैं याचिकाएं? अरे तो ये आप जाकर उनसे पूछिए ना, मैं यहाँ किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या? अब मैं ये पूछूं अर्नब गोस्वामी, अब मैं आपसे ये पूछूं, मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछूं आपसे कि अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब देंगे? आप तो यही कहेंगे जाके अर्नब गोस्वामी से पूछो, तो जाके आप उन पार्टी के लीडरों से पूछिए ना। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मेरे लगने या लगने से क्या होता है? मेरे लगने से और कहने से तो ये हो रहा है कि आप मेरे 15 लाख के कर्जदार हैं, तो दे देंगे मुझे 15 लाख रुपए? बताइए। मेरे को तो ये लग रहा है कि आप मूर्ख हैं। तो आप हैं मूर्ख। काम करो कि जो पूरा बुलडोजर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलवा दो, और ये पूरा हिंदुस्तान सारा खुदवाई दो, सारा हिंदुस्तान ही खुदवा दो ना। और जहाँ जहाँ मंदिर निकले, जहाँ जहाँ मस्जिद निकले, बनाते चले जाओ आप लाइन से। एक काम करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बनाया तो है नहीं, बिगाड़ने का ही काम करा है। जिस देश के अंदर ये प्रधानमंत्री जी आते हैं, जापान के, यहाँ पर आते हैं बुलेट ट्रेन का समझौता करने के लिए। आप सुनिएगा, आप बुलेट ट्रेन का समझौता करने के लिए आते हैं, और उसके बाद होता क्या है, जब वो आते हैं बुलेट ट्रेन के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे के लिए वहाँ ले जाते हैं गंगा आरती दिखाने के लिए। तो वहाँ का प्रधानमंत्री पूछ लेता है कि भैया आपके पास तो इतना टाइम है कि आप 2 घंटे गंगा आरती देख रहे हो, तो आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? तो आप ये समझ लीजिए, बुलेट ट्रेन तो ऐसा प्रोजेक्ट है, और सारे प्रोजेक्ट सिर्फ ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिनकी पटरी वटरी कुछ मत बिछाओ, बस चुनाव के टाइम पे दौड़नी शुरू हो जाए, बस। तो क्या लग रहा है, ये है 24 की तैयारी हो रही है? ये 24 की ही तैयारी है, और ये 24 की नहीं, ये देश को बर्बाद करने की तैयारी है। ये आप लिख लीजिए, जो काम इस देश के अंदर रह के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी कर दिखाएगी। ये दिख लीजिए। अगर जनता समझदार होती तो जनता कुतुब मीनार पे चढ़ने जाती, जनता वहाँ ताजमहल के कमरे खुलवाती है, जनता ये देखती कि रुपया कहाँ गिर रहा है, ढूंढ के लाती। तो जनता अगर समझदार होती, नरेंद्र मोदी जी ने तो लोगों को इतना व्यस्त कर दिया है कि आधे लोगों को इधर कर दिया है कि फलाने ढिकाने, तू इधर आ, तू जाके ताजमहल के कमरे खुलवा, तू इधर आ, तू जाके उधर जाके कुतुब मीनार पे अजान पढ़, तू अजान और रमजान कर, तू देख कि रुपया कहाँ गिर रहा है। और उसके बावजूद भी अगर कोई खाली बच गया है, तो मोदी जी का तो ये है कि जो बुलडोजर चल रही है, तो भैया बुलडोजर को चलते हुए देख। तो सबको तो काम दे ही दिया है, कोई आदमी फ्री है ही नहीं इस देश के अंदर। और जो अगर फिर भी कोई बच जाए, तो जो आदमी इस देश में पेट्रोल डीजल महंगाई की मांग को उठा रहा है, तू जाकर उसको टारगेट कर, ये काम है। और मीडिया को काम पूरा दे रखा है। मीडिया को सुन लीजिए, सिवलिंग मिल गया है, देखिए। हाँ, मीडिया को तो काम दे ही दिया है। मीडिया को तो कह दिया है कि जो हमने अपने लोग लगा रखे हैं, ये जो कुतुब मीनार की चढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जो ताजमहल की चढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जो ज्ञानवापी मस्जिद की चढ़ाई कर रहे हैं, शाम को इसी नाम पे और इसी मुद्दे पर 2 लोग पकड़ लाओ, एक दाढ़ी वाला मौलाना पकड़ लाओ, एक तिलक वाला पंडित पकड़ लाओ, और इसी नाम पर दोनों मुर्गे लड़ा दो। कम दोनों नहीं है, हाँ, दाढ़ी वाले भी तिलक वाले हैं, हाँ, दोनों बराबर। और इसी नाम पर दोनों मुर्गे लड़ा दो, दोनों मुर्गे लड़ा दो। तो मीडिया का तो काम मिल चुका है। मीडिया तो शाम को शुरू हो जाती है 8 बजे से ही, और इसी नाम पे मुर्गे लड़ाना शुरू कर देती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।